Today we are going to start type 1 variable separable method. We have different methods to solve a differential equation. Variable separable, second reducible to variable separable, third number homogeneous, number fourth reducible to homogeneous, number 5 linear, number 6 reducible to linear and number 7 exact. But in class 12 आपको कुल मिलाकर के इसमें से 3 4 5 टाइप ही पढ़ना है. उसी में से आपका ये टाइप नंबर 1 है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. मतलब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मीनिंग पर. वेरिएबल सेपरेबल मेथड के मीनिंग पर बात करते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होगा. वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल मतलब तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हो गया हमारा एक्स एंड वाई. वेरिएबल से हमारा तात्पर्य है एक्स एंड वाई. और सेपरेट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग करना. सेपरेट इन द सेंस अलग अलग करना. यदि सेपरेबल की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग करना. अलग अलग करना मतलब इस चीज को आप सिंपली एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स करके इस तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बोले भाई एक तरफ लड़कियां बैठ जाइए और एक तरफ लड़के बैठ जाएं. तो ये जो प्रोसेस हुआ कहीं ना कहीं यही हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. एक एक्स है और एक वाई है, फंक्शन दिया हुआ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ मिक्स इस तरह से है कि आपको एक्स के सारे टर्म को और वाई के सारे टर्म को अलग अलग कर देना है. तो यदि ऐसा आप करने में पॉसिबल है तो फिर वो आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो जाएगा. ठीक है, मतलब सिंपली क्या हुआ कि यदि आप दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करते हैं, चेंज इनटू द फॉर्म, इस फॉर्म में आप चेंज कर पा रहे हैं. देखिए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी वाई डी वाई. यदि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने में पॉसिबल है तो फिर ये आपका हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड. मतलब x एक तरफ कर दिए और हमने क्या किया, y एक तरफ कर दिया. एंड इसके बाद आपको क्या करना, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इसके बाद क्या कर दिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दीजिए. इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. इस तरफ भी और इस तरफ भी. मतलब जी वाई को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए. यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. व्हाटएवर वी गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा. फिर से समझिए कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो आप एक बार कोशिश करेंगे क्या, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू सेपरेट टर्म्स ऑफ x एंड y. x और y के टर्म को क्या सेपरेट करना हमारे लिए संभव है. यदि है तब तो फिर आसान है. यही आपका मेथड क्या कहलाता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. मतलब x के टर्म को एक तरफ, y के टर्म को एक तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए. जो भी आंसर आए वही आपका आंसर हो गया, वही आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना. चलिए इसको हम एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं. Okay, we are going to consider an example. हम लोग एग्जांपल करने जा रहे हैं. देखिए we have here solve x का पावर 5 dy by dx plus y का पावर 5 इक्वल टू 0. हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं. तो हमने क्या डिस्कस किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कि जो भी आपके पास टर्म्स है, जो भी आपके पास डेरिवेटिव्स है, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. हम इसको देखते हैं यहाँ पर x पर पावर 5 dy by dx प्लस y पर पावर 5 इक्वल टू 0. तो देखते हैं एक तरफ से कोशिश करें इसको सॉल्यूशन करने का. तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर. इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर 5 dy by dx इक्वल टू माइनस y पर पावर 5 इक्वल टू माइनस y पर पावर 5. अब देखिए तो y को एक तरफ और x को एक तरफ ले जाने का कोशिश करते हैं. तो dy तो चूंकि इधर है तो फिर dy और ये जो आपका y पर पावर माइनस 5 दिख रहा है हमको नीचे लाता है. ये नीचे आ जाएगा y पर पावर 5 और चूंकि dx यहाँ नीचे है तो फिर उसको ऊपर ले जाइए. dx और ये x पर पावर 5 भी ऊपर है तो ये फिर कहाँ आ जाएगा, नीचे. बिल्कुल हम इसको वेरिएबल सेपरेबल में सेट कर पाए. मतलब x को एक तरफ और y को एक तरफ करने में बिल्कुल पॉसिबल हो गए हम लोग. और यदि ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स.
ना इंटीग्रेट, हम इसको अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन y पर पावर 5 और ये हो जाएगा आपका dx अपॉन x पर पावर 5। दोनों टर्म को ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, तो दोनों में पावर आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका y पर पावर -5 dy और ये हो जाएगा आपका क्या, x पर पावर -5 और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आपको पता है x पर पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है x पर पावर n का इंटीग्रेशन। तो ये आपका कितना हो जाएगा, y पर पावर -5+1 अपॉन -5+1 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x पर पावर -5+1 अपॉन -5+1 और ये कितना हो जाएगा +6। यही आपका आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लें, इसको सॉल्व कर लें, 2 लाइन आगे बढ़ा लें, यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो कोई भी यदि आपके पास क्वेश्चन मिले तो आपको एक बार जरूर सोचना है कि क्या हम दिए गए क्वेश्चंस में से x और y के टर्म को अलग अलग कर सकते हैं। तो यदि आप x के टर्म और y के टर्म को अलग अलग कर सकते हैं तो फिर उसको अलग अलग करिए और फिर दोनों तरफ क्या करिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन में हमने क्या किया, x के टर्म को एक तरफ कर लिया और y के टर्म को एक तरफ कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया और ये फिर आपका आंसर हो गया। ठीक क्वेश्चन और हम लोग ले रहे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन है आपका देखिए 1 प्लस sin x dy प्लस dx इक्वल टू 0। आपको भी इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मेरे मन में या फिर आपके मन में चलना चाहिए, क्या x के टर्म को और y के टर्म को हम अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल एक बार जरूर कोशिश कर सकते हैं। क्या ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका क्या, dy और वो आपका कितना हो जाएगा dx, मतलब -dx हो जाएगा। तो y के टर्म को एक तरफ और x के टर्म को एक तरफ बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या करिए, इस टर्म को उठा करके इस तरफ से उस तरफ ले जाइए, इस तरफ आपका क्या बच जाएगा, केवल और केवल dy बच जाएगा और dx अपॉन 1 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। बिल्कुल हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए, y को एक तरफ और x को एक तरफ, और यदि ऐसा हो जाए फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ इंटीग्रेट, आप दोनों तरफ आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए ये तो ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका dy और ये हो जाएगा माइनस, बाहर कर दिए dx अपॉन 1 प्लस साइन x, एंड नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट बोथ द फंक्शंस। And as you know, if whenever we have 1 plus sin x in denominator, then multiply by 1 minus sin x in numerator and denominator and then integrate। कि आप यहाँ पर यदि कभी भी यदि हर में नीचे यदि 1 plus sin x रहे तो आप ऊपर और नीचे 1 minus sin x से मल्टीप्लाई कर दें और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम इसको क्या लिखते हैं, ये आपका dy हो गया, यहाँ पर आपका माइनस बाहर dx, ये 1 plus sin x, और हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स और ये क्या हो गया आपका dx। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा सा हम लोग इधर इसको डिस्कस कर लें। फिर ये देखिए dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और 1 माइनस साइन एक्स ऊपर बच जाएगा और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, y और ये हो गया आपका 1 बटे कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 बटे कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर और ये साइन बटे कॉस टेन, और जो एक कॉस बचा वो ऊपर गया तो ये क्या बन गया, सेक। सेक का हो जाता है tan x और इसका हो जाता है माइनस एक्स सेक x और ये प्लस c, y बराबर। इट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको माइनस छूट गया तो फिर आप इस माइनस को कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। ये आपका माइनस, यहाँ पर एक बचा हुआ है माइनस, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस
और फिर ये माइनस और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिंपली आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, है ना, फिर माइनस और ये प्लस, फिर ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व dy by dx equal to, solve dy by dx equal to dy by dx equal to 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये आपका क्वेश्चन है, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस cos x बटे 1 माइनस cos x। सिंपली देखिए 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 sin स्क्वायर 2 कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 और ये कितना हो गया dy बाई dx। ठीक, अब क्या सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं भाई। तो ये क्या हो गया dy यहीं रह गया और वो आपका हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 और ये क्या हो गया dx। बिल्कुल x का टर्म और y का टर्म दोनों अलग अलग हो गया। अब आप क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट कर दीजिए ना, इंटीग्रेट। तो फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, तो ये आपका किस तरफ हो गया, ये आपका dy हो गया और ये हो गया आपका tan स्क्वायर x बाई 2 dx, tan स्क्वायर x बाई 2। आपको पता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कि कहीं पर भी tan स्क्वायर x रहे तो उसको क्या करना है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan स्क्वायर x की जगह पर आपको लिखना है sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फिर से dy हो गया और ये जो आपका tan स्क्वायर है इसको आप लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और ये आपका dx। एंड वेरी सिंपल, यू नो dy का इंटीग्रेशन y होता है और sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन tan x बाई 2 होगा एंड द कोएफिशिएंट इज 1 बाई 2 सो डिवाइड बाय 1 बाई 2 एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड प्लस इट्स योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Okay, now we take another example. We are going to consider another example. We have another question as dy by dx plus y equal to 1. We have to solve this differential equation. At first, this is the y. We can write here dy by dx equal to 1 minus y. Okay. Then this term and this term, ये पूरा जो टर्म है आपका y से रिलेटेड है, तो फिर क्यों ना उठा के इसको इस तरफ लेते आए, तो dy इस तरफ है तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका dy अपॉन 1 माइनस y और ये जो आपका dx यहाँ पर बचा हुआ ये dx उसको उस तरफ ले जाइए आप बराबर के उस तरफ, इक्वल के उस तरफ, ये कितना हो गया dx। Now we have dy upon 1 minus y and this one this side dx, तो आपका सेपरेट हो गया, this side dy upon 1 minus y and that side dx. Now we can integrate both sides as we are able to separate the terms. अब क्या करता है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट and after that dy upon 1 minus y and this way dx. Integration of dy upon 1 minus y, dy upon 1 minus y, तो चूंकि ये लीनियर है तो आप इसको log 1 minus y बोल सकते हैं, and the coefficient of y is -1 so we have to divide by -1 and divide means यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक। और ये आपका dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, सारे टर्म को उस साइड से इस साइड लाइए, माइनस log 1 minus y minus x minus c equal to 0. That is your required answer. Okay, now we are going to consider another example. अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए उस पर आपको कोशिश करना है। अभी है y log y
एंड dx y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। आपके पास देखिए क्वेश्चन है y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। इस पर हम लोग अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना, फिर कोशिश करते हैं सेपरेट करने का, वेरिएबल को सेपरेट करने का, x को एक तरफ और y को एक तरफ अलग अलग करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस माइनस को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा y log y dx इक्वल टू x और dy, x dy। नाउ दिस टर्म बिलोंग टू y। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं y log y dx माइनस x dy। तो क्या करना है, अलग अलग टर्म कोशिश करने की हम लोग कर रहे हैं। ये हो गया y log y dx इक्वल टू ये कितना हो गया x dy। तो टर्म को देखिए अलग अलग करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये y का टर्म है, ये y का टर्म है, तो y की तरफ आपको ले जाना होगा। फिर ये हो गया dx अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, x का टर्म है, ये dx का टर्म है, तो ये dx अपॉन x हो गया और इक्वल टू dy अपॉन y log y। अब देखिए x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया, तो आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फिर ये आपका हो गया क्या, dx अपॉन x, और ये आपका हो गया dy अपॉन y log y।